Dear students, in our last session we have studied about functional structure, and now it is the part of organizational structure. As I told you also, as I taught you that in organizational structure there are two types: functional structure and divisional structure. So in last session we have completed our functional structure. Today I am going to teach you divisional structure. आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर होता क्या है? ओके, और मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया हुआ है। ओके, आप इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है केस स्टडीज में। और किस कारण से होता है? क्योंकि वो छोटी छोटी जो माइनर थिंग्स है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसको वो समझ नहीं पाता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब हम फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहाँ पर वन प्रोडक्ट यानी एक प्रोडक्ट, जो भी बिजनेस कर रहा है वो सिर्फ एक प्रोडक्ट में बिजनेस कर रहा है। तो वो बहुत सारे प्रोडक्ट में वर्क नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे बिजनेस कर रहा है। चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो, चाहे वो मेडिसिन की इंडस्ट्री, कुछ भी सिर्फ एक बिजनेस को कर रहा है, कोई भी एक बिजनेस कर रहा है। ओके, उसके लिए वो क्या करता है? फंक्शंस को डिवाइड करता है। हाँ, जब हम डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहाँ पर मल्टी प्रोडक्ट में वो काम कर रहा है, यानी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में काम कर रहा है। यानी एक ही कंपनी है पर उसके ब्रांड में डिफरेंट ब्रांड्स वो ब्रांड्स लेकर आ रहा है। फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक की भी है, टेक्सटाइल भी है, स्टील का भी है, मेडिसिन का भी है। तो अलग अलग वो प्रोडक्ट्स में वो वर्क कर रहा है। ओके, तो वो किसमें आता है? डिविजनल स्ट्रक्चर। ओके, तो आप समझ गए होंगे थोड़ा बहुत डिविजनल मैं कहाँ पर आपको लेकर जाना चाहता हूँ। ओके, तो आइए हम पढ़ते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? ओके, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज इन साइज, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके जो साइज है बहुत ही लार्ज है, एंड प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज डिविजनल स्ट्रक्चर। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन यानी बहुत बड़े पैमाने यानी बड़े स्केल पे वर्क कर रहा है, बड़े स्केल पे वर्क कर रहा है, और दूसरा चीज वो सिर्फ और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में वो वर्क कर रहा है, तो उसको हम सिंपल से कहते हैं क्या है? वो कौन सा स्ट्रक्चर है? डिविजनल स्ट्रक्चर। ओके, ये आप समझ गए कि डिविजनल स्ट्रक्चर होता क्या है और किस टाइप के प्रोडक्ट्स में होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स वो उसमें वो वर्क करता है। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। भाई जाहिर सी बात है, बिजनेस में एक चीज कॉमन चीज आपको मिलेगा हर एक चैप्टर में कि हर एक टॉपिक का जो भी हम पढ़ते हैं कुछ एडवांटेजेस होता है, कुछ डिसएडवांटेज। हमारे लाइफ के साथ भी वैसे, हमारे लाइफ में भी हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं तो कुछ हमें उसमें से कुछ हमें एडवांटेज मिलता है, कुछ हो सकता है उसमें वो नुकसान हो। ओके, तो वैसे ही जब हम बात करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की तो कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस है। जब एडवांटेजेस की बात करते हैं तो क्या एडवांटेजेस है? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर तो वहाँ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है, वहाँ पे फंक्शन में स्पेशलाइजेशन है, फंक्शन बहुत अच्छे से परफॉर्म होता है। और जब हम बात करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की तो वहाँ पर क्या होता है? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, यानी प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन होगा। हर एक प्रोडक्ट में हम वर्क करें, चाहे वो टेक्सटाइल हो, कॉस्मेटिक हो, चाहे अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग अलग ब्रांड्स में हम वर्क कर रहे हैं, कोई भी कंपनी वर्क कर रही है तो वो क्या करेंगे? हर एक प्रोडक्ट को उसकी क्वालिटी अच्छा करने की कोशिश करेगी, उसको बेस्ट तरीके से मार्केट में सेल करने की कोशिश करेगी। इसलिए वहां पर क्या आता है? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है। प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से गुड क्वालिटी के साथ में मार्केट में उतारना है, तो वहां पर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आता है। दूसरा एडवांटेजेस क्या है इसका? फास्ट डिसीजन मेकिंग, क्योंकि डिविजनल स्ट्रक्चर है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बटे हुए हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है? डिसीजन क्या होता है? बहुत फास्ट लेना पड़ता है। इसलिए डिविजनल स्ट्रक्चर डिसीजन क्या होता है? बहुत ही फास्ट, हम वेट नहीं कर सकते हैं। ओके, बहुत फास्ट डिसीजन आते हैं। एंड अकाउंटेबिलिटी, वहाँ डिविजनल स्ट्रक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है अकाउंटेबिलिटी। हर एक चीजों के लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत सारे ग्रुप्स में वो वर्क कर रहे हैं, तो वहां पर अकाउंटेबल होना पड़ेगा। जो भी मैनेजर उनके अंदर में काम कर रहा है, जो भी फंक्शंस वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, दे हैव टू बी अकाउंटेबल, उन्हें जवाबदेही होना पड़ेगा कि आप वर्क किस तरीके से कर रहे हैं। हमने उन्हें रिपोर्ट देना पड़ेगा, हम इस तरीके से वर्क कर रहे हैं, हम इस तरीके से वर्क कर रहे हैं। ओके, अकाउंटेबल होना पड़ेगा हर एक चीजों के लिए। ओके, नाउ फ्लेक्सिबिलिटी आता है, यानी फ्लेक्सिबल वे में काम कर सकते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल वे में काम, कोई भी रिजिड नहीं होता, वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टनेस नहीं होता है। फ्लेक्सिबल वे में बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हैं। क्यों फ्लेक्सिबल वे होता है?
क्यों, आप समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट, हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल की बात करते हैं या कॉस्मेटिक की बात करते हैं या सोप की बात करते हैं या फिर हम किसी मेडिसिन की बात करते हैं, तो हर एक प्रोडक्ट के लिए क्या बना हुआ है, अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है कि भाई जो भी टेक्सटाइल काम होगा पूरा पूरा टेक्सटाइल के डिपार्टमेंट में काम होगा। ओके, मेडिसिन में काम हो, अगर मेडिसिन का काम करें तो मेडिसिन के डिपार्टमेंट में वो काम, इसलिए वहां पे फ्लेक्सिबल होता है कि हर एक डिपार्टमेंट को अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचना है और वर्क करना है, वहां पर वो फ्लेक्सिबिलिटी आता है। एंड एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, यस, यानी कि जब हम बात करते हैं बिजनेस स्ट्रक्चर की तो वहां पे बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सपेंशन होता है, बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करता है, बिजनेस बहुत अच्छे से एक्सपेंड करता है, ग्रोथ होता है बिजनेस का। ओके, क्यों, क्योंकि बिजनेस स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। ओके, हर एक प्रोडक्ट के लिए हम फंक्शंस डिसाइड कर रहे हैं, इसी वजह से क्या होता है वहां पर एक्सपेंशन और ग्रोथ के जो चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये सारे कुछ एडवांटेजेस हैं और डिविजनल स्ट्रक्चर के। जैसे एडवांटेजेस हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। आइए हम देखते हैं क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। जब हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो पहला आता है मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, क्योंकि एक प्रोडक्ट तो है नहीं, फंक्शनल स्ट्रक्चर तो है नहीं, डिविजनल स्ट्रक्चर है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, एक कंपनी है बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही है, तो क्या होगा, मोर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए, रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा चाहिए, काम करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा चाहिए। ओके, मशीन्स बहुत ज़्यादा चाहिए। ओके, तो इसलिए रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है कि रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा एक्सेस यूज करना पड़ता है। सेकेंड, प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट, यानी कि वहां पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट होगा। अपना ही प्रोडक्ट, जो भी वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट चल रहा है, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, सोप का डिपार्टमेंट है, मेडिसिन का डिपार्टमेंट है, जो भी, वो सिर्फ और सिर्फ कंसर्न करेंगे अपने डिपार्टमेंट में, उन्हें और किसी से मतलब नहीं है। या तो उनसे सिंपल सा केस स्टडी में आता है क्वेश्चन में, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के गोल से ज्यादा मतलब नहीं रहता, उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये गोल से मतलब रहता है कि हमारा डिपार्टमेंट का गोल पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो सिंपल सा ये फंडा रहता है, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। एंड कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े बहुत होते हैं क्योंकि बिजनेस का साइज बहुत बड़ा है। ओके, और बिजनेस का साइज बहुत बड़ा होने की वजह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े होते हैं कभी कभी। ओके, तो उसको सुलझाने के लिए थोड़ा समय लगता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है कभी कभी। ओके, बिजनेस स्ट्रक्चर में ये कुछ डिसएडवांटेज है। एंड लास्ट, इंक्रीज इन कॉस्ट, यस, क्योंकि अलग अलग डिविजन्स पे वर्क हो रहे हैं। ओके, तो जब अलग अलग बिजनेस में वर्क हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो कॉस्ट है, जो खर्चे हैं, वो एक्सपेंसेस है, वो और बढ़ जाएंगे। तो ये क्या होता है, जो कॉस्ट, जो एक्सपेंसेस होता है वो और बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के। तो लास्ट में मैं आपको एक और बात समझाना चाहता हूँ, जब भी आप केस स्टडीज करेंगे प्लीज बहुत ध्यान से आप देखिएगा, केस स्टडी के क्वेश्चन से बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन टॉपिक से ये, तो जब आप सॉल्व करेंगे केस स्टडीज तो आप ध्यान रखिएगा कि वो फंक्शन स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है कि वो डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है। फंक्शनल स्ट्रक्चर वन प्रोडक्ट, डिविजनल स्ट्रक्चर मल्टी प्रोडक्ट, ये आप पक्का और जरूर ध्यान रखिएगा।